स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को कि ये MCQ की सीरीज चल रही है, जिसमें प्रतिदिन मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन देता हूं, जिससे आप लोग अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर पाओ कि 50 प्रश्न जैसे एग्जामिनेशन में आते हैं तो उसमें से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। दोस्तों, अगर जो इस 50 प्रश्न में से 30 से ऊपर आपका प्रश्न हो रहा है तो आप मान के चलिए कि ठीक है, आप एवरेज लेवल के स्टूडेंट हैं, लेकिन प्रयास करिए दोस्तों कि 50 में 40 प्रश्न आप सही कर पाए। ठीक है, और आप हमको कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है, और जितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है MCQ पढ़ना, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट में तो नहीं होते हैं लेकिन वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको हर प्रश्न मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के छाल से। ठीक है, सिनकोना के छाल या एक वृक्ष होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आप लोग को पता ही होगा, 25 दिसंबर 1885। ठीक है, 25 दिसंबर 1885। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है दोस्तों, तो बताइए किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? वो होता है रेड यानी लाल। अगला है, ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्लैक पैगोडा आपको पता होगा, बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं आप, ये है उड़ीसा में। ठीक है, ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिखवाद का प्रवर्तन किस सदी में हुआ? ठीक है, सिखवाद का प्रवर्तन किस सदी में हुआ? वो हुआ 15वीं सदी में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा, जातीय संसद। ठीक है, इंडिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? इंडिया के संसद को संसद ही कहा जाता है। आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि जो इराक की संसद है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। ठीक है, वाशिंगटन। अगला है, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है? लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है? तो वो किस रंग का दिखाई देगा? वो दिखाई देगा काला। अगला प्रश्न है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? बताइए, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? बताइए, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो उत्तर होगा 64। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? आप सबको पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो वो हुआ था मुंबई में। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ पे एक ये भी आता है कि जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो बच्चे अक्सर मुंबई और दिल्ली में कंफ्यूज होते थे, लेकिन वो हुआ था दोस्तों, वो दिल्ली में हुआ था, और ये जो हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है, केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? स्कूनर से। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है आपको बताना होगा, तो वो कब होता है? पूर्णिमा को। बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो है गायन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? किसके द्वारा रखा गया आपको बताना है।
दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा। निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है आपको बताना है कि निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो है तंबाकू। निकोटीन का जो प्रमुख स्रोत है वो है तंबाकू। चलिए हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? ठीक है, तो आपको बताना होगा, तो घटेगा। ठीक है, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, पूछता किसी और तरीके से है। चलिए मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है, तो उपराष्ट्रपति। आप सबको पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है लोहे का चूर्ण। अगला है, कंप्यूटर की आईसी चिप किसका बना होता है? कंप्यूटर की आईसी चिप जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में किया गया था? तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि कहाँ के अधिवेशन में किया गया था, लाहौर। और उसके अध्यक्ष कौन थे? और वो कब हुआ था? 1936। और उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आर्य लोग पहली बार कब आए? आर्य लोग भारत में पहली बार कब आए? ठीक है, तो आर्य कब भारत में पहली बार आए? वो आए 1500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करेगा दोस्तों, तो आप लोगों को उत्तर लगाना होगा जॉर्ज यूले। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूले। और कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग कब किया गया? स्वराज्य शब्द का प्रयोग कब किया गया था पहली बार? वो किया गया था 1906 में। किस भारतीय को पहली बार भौतिकी विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ किसको दिया गया, सीवी रमन को। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो वो है मोहनजोदड़ो। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, देखिए दोस्तों ये दोनों बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर जो आप लोग ऐसे ही हल्के में प्रश्न को ले लोगे तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी मार के चले आओगे, लेकिन याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है? मसाई जो जनजाति है वो कहाँ की है? वो है दोस्तों तंजानिया की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको पता ही होगा कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। चल अगले स्लॉट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अब अगला प्रश्न है, मायोपिया का अर्थ होता है। मायोपिया का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो मायोपिया का जो अर्थ होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का संबंध किससे है? निकट दृष्टि दोष से। जैनों के अनुसार महावीर तीर्थकर थे। कौन किस नंबर के तीर्थकर थे? महावीर स्वामी
24वां नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ? भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ? तो आपको बताना होगा दोस्तों कि किसके शासनकाल में हुआ दास प्रथा का उन्मूलन। तो वो हुआ था लॉर्ड एलिनबरो। और दोस्तों एक पूछता है सती प्रथा, ठीक है, तो सती प्रथा के बारे में आप हमको बताइएगा कि सती प्रथा का उन्मूलन करने में किस गवर्नर जनरल का काफी योगदान रहा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम जो स्रोत है वो क्या है? वो है अभिलेख। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला है, वनस्पति तेल में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है निकिल का। आगे मूव करते हैं, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? ठीक है, मतलब कितने वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? 31। ठीक है, 31। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किसमें पाया जाता है? विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है आपको बताना है। तो वो पाया जाता है गाजर में, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, किसी भी तारे में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? किसी भी तारे में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वो ऑप्शन होगा आपका हाइड्रोजन, आपको पता ही होगा, सूर्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे? सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे आपको बताना है। तो वो थे अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हमने 41 प्रश्न किया, 41 प्रश्न मैंने किया। और अगर जो 41 प्रश्न में से 30 प्रश्न आपका सही है दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और अगर जो 30 प्रश्न नहीं सही हुआ, ठीक है, 30 प्रश्न आपके नहीं सही हुए इस 41 में से, तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। और दोस्तों इस चैनल पे आप बने रहिए, मेरी गारंटी है कि जीके का जो भी एमसीक्यू बनता है एग्जामिनेशन हॉल में, सारे के सारे एमसीक्यू मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, सारे के सारे एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को यहीं पे इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।